नमस्कार दोस्तों जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी हुई थी। 288 में से 230 सीटों पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गठबंधन को जीत मिली थी। जब आप लोगों से पूछो कि इन्हें क्यों जिताया गया या फिर क्यों वो बीजेपी को वोट देते हैं तो एक शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है, डेवलपमेंट, विकास। लोगों का कहना है कि कुछ भी हो यार, हिंदू मुस्लिम करते हो, महंगाई बढ़ती हो, विकास तो हो रहा है, इतना डेवलपमेंट महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर आर्टिकल्स भी जब आने लगे तो उसमें इंफ्रामैन नाम लिखा जाने लगा। सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की ओर से जब ट्वीट किए जाने लगा, उनकी ओर से भी देवेंद्र फडणवीस को इंफ्रामैन ऐसा लिखते हुए ट्वीट किया जाने लगा, जिस पर कई आर्टिकल्स उनकी ओर से डाले जाने लगे। जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं उन्हें पता है कि देवेंद्र फडणवीस अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है अपने आप को दिल्ली ले जाने की, और ऐसे में अपने आप को इंफ्रामैन कहते हुए वो अपने आप को बता रहे हैं कि कैसे उनके देखरेख में महाराष्ट्र में विकास हुआ है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? पिछले 2 हफ्ते में ही 2 घटनाओं को आप देख लीजिए। एक मेट्रो का जो स्लैब गिरा मुलुंड में अभी 14 फरवरी को, उसमें एक आदमी की मौत हुई है, जबकि 2 हफ्ते पहले ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटों का जाम लगा रहा और वहां पर ना ही इंफ्रामैन, ना ही उनके पार्टी या उनके साथ सरकार में मौजूद जो अनाथों के नाथ हैं, एकनाथ, वो कहीं पर नजर नहीं आए। लोगों को अपने आप पर छोड़ दिया गया। ऐसे में जब लोग बार बार विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रामैन होने की बात करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं केवल पिछले 2 सालों में हुए 11 ऐसी घटनाओं को बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, कितना भ्रष्टाचार होता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई क्या है। इसके साथ ही साथ ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस या नरेंद्र मोदी ही विकास ला सकते हैं। इन्हीं लोगों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है बार बार दोस्तों, अंधभक्त। और आज इस वीडियो के जरिए इन तमाम लोगों की जो एक तरीके से भक्ति है, जिसमें उनकी ओर से बताया जाता है कि विकास केवल एक ही पार्टी कर सकती है, तो उसे लेकर जो सच्चाई है वो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को मैं फरवरी 2026 में कर रहा हूं और 2 साल पहले की घटनाओं को मैं आपके सामने लाऊंगा। यानी फरवरी 2024 से फरवरी 2026 के बीच में 11 ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की बात करते हैं उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटों तक जाम लगा रहा। बूढ़े, बच्चे, औरतें, इन्हें ना ही टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना ही वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था थी। या फिर मुंबई में एक स्लैब गिरने से एक आदमी की मौत हो गई और लोग डर गए क्योंकि कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं उनके वहाँ पर इस तरह से हादसा ना हो जाए। इससे क्या होगा कि लोगों में डर फैलेगा और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे लेकर कई सारे सवाल उठेंगे। ऐसे में देखिए आप ये ध्यान कैसे भटकाते हैं। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाळ, उन्होंने एक बयान दिया छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान को लेकर, और इससे कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है, पुणे में पथराव किया गया, 9 लोग घायल हुए और ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है इस पर से ध्यान भटकाया गया। इसी के वजह से मुझे लगा कि जो ध्यान भटकाने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही है, तो पिछले 2 साल के 11 घटनाओं को आपके सामने लाया जाए और आपको बताया जाए कि ये हिंदू मुस्लिम, टीपू सुल्तान के मुद्दे को उठाना, औरंगजेब के मुद्दे को उठाना वो इसलिए करते हैं ताकि आपको ना पता चले कि महाराष्ट्र में आपकी जान कितनी सस्ती है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर घोटालों के वजह से कहीं आपको अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। तो आइए पिछले 2 साल के 11 बड़ी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको इंफ्रामैन और ये जो विकास या डेवलपमेंट की जो राग लोग लगाते हैं उनकी सच्चाई का पता चल पाएगा। पहले हम शुरुआत करते हैं 2024 से और धीरे धीरे 2026 की तरफ आएंगे। 27 फरवरी 2024
लोकसभा का समय चल रहा था, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले थे और उसी समय एक के बाद एक इनॉग्रेशन किया जा रहा था। और तब 27 फरवरी 2024 को पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का घोटाला आपके सामने मैं लाता हूं, वो मुंबई से ही है। मुंबई के अंधेरी में एक गोपाल कृष्ण गोखले फ्लाईओवर को पार्शियली ओपन किया गया। ये कहा गया कि ये जो फ्लाईओवर है ये 15 महीने में बनाया गया है। इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा गया और तो और कहा गया कि इसके वजह से वहाँ पर जो ट्रैफिक होती है दोस्तों वो होना बंद हो जाएगी। इसे लेकर बाजे गाजे के साथ इसे खोला गया, लेकिन जब खोला गया तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो फ्लाईओवर है गोखले ब्रिज का फ्लाईओवर, इसे अलाइन होना चाहिए था सीडी बर्फी वाला फ्लाईओवर के साथ। लेकिन दो फ्लाईओवर के बीच में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट इशू था और इस अलाइनमेंट इशू के वजह से किसी भी तरह से ये प्रॉपरली प्लान्ड बनाया गया है ये तो नज़र नहीं आ रहा था। इसकी तस्वीरें सामने आने लगी, वीडियो सामने आने लगे और ये जो इंजीनियरिंग मार्वल की बात की जा रही थी कि 15 महीनों के भीतर एक इंजीनियरिंग मार्वल किया गया है, ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सवाल उठने लगा कि क्या इसके वजह से सेफ्टी पर तो असर नहीं पड़ेगा। दो फ्लाईओवर एक दूसरे को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं और अब तुरंत चुनावों से पहले इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसे लेकर सवाल उठने लगा, मिसमैच सामने आने लगा। ये बीएमसी की देखरेख में किया गया था यह फ्लाईओवर और उस समय बीएमसी का नेतृत्व कर रहे थे खुद देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में जब सवाल उठा कि अरे ये मिसमैच क्यों है, ये रीअलाइन क्यों नहीं है, तब बीएमसी का कहना था कि इसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, रेलवेज का कहना था कि बीएमसी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा किया गया। ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले ही आपके सामने एक झलक थी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं और उसे आप ही के साथ मौजूद एक दूसरे फ्लाईओवर के साथ आप रीअलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका असर साफ तौर पर यहाँ पर देखने मिला। फरवरी 2024 में तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और उनके देखरेख में बीएमसी को चलाया जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस उन्हीं के साथ में सत्ता में मौजूद थे जब ये घटना, गोखले ब्रिज की घटना सामने आई थी और इसके बावजूद भी इनकी ओर से ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यही करते हैं। ये एक पहला ब्लंडर है पिछले 2 साल में। अब चलते हैं दूसरे ब्लंडर पर। दूसरा ब्लंडर जो हुआ वो हुआ था 13 मई 2024 को। लोकसभा चुनाव का ही समय चल रहा था, कई जगहों पर प्रचार चल रहा था और तब मुंबई में एक डस्ट स्टॉर्म आया था, यानी एक आंधी आई थी, धूल की आंधी आई थी और उसमें करीब 250 टन का एक एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग जो बोर्ड था घाटकोपर में, एक पेट्रोल पंप के ऊपर एक होर्डिंग बोर्ड था, वो अचानक से गिर जाता है। उसके नीचे कई सारी गाड़ियां चपेट में आ जाती हैं और इस पूरे हादसे में 16 लोगों की मौत हो जाती है, 70 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाया गया था कि किसने परमिशन दी, इस तरह से कितने होर्डिंग्स इस शहर में मौजूद होंगे, क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है कि किसी एक धूल की आंधी आ जाती है और 16 लोगों को जान गंवाना पड़ता है महानगर मुंबई में। तब भी सवाल उठाया गया। इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये हुआ था 13 मई 2024 को। 3 दिन बाद 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए मुंबई आए हुए थे। उसी जगह पर रोड शो उनकी ओर से किया गया था जहां पर 3 दिन पहले 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ना ही प्रधानमंत्री उस हिस्से पर गए जहां पर ये कोलैप्स हुआ था होर्डिंग, ना ही प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। वो केवल आए और अब की बार 400 पार का नारा उनकी ओर से लगाया गया और फिर से इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट फेलियर की तो बात सामने आती ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनसेंसिटिविटी भी आपको इस घटना से समझ में आती है कि चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव सब कुछ है, जीतना ज़रूरी है। लोग मरे तो मरे, प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे और फिर अब की बार 400 पार का नारा उनकी ओर से लगाया जाएगा। ये 2 घटना आपके सामने अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी चुनावी साल में भी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में थी। तीसरी घटना भी ज़रूरी है, ये भी चुनावों के बाद ही हुआ था, चुनाव से ही लेना देना था, लेकिन इसका जो उजागर है चुनाव के बाद हुआ। 21 जून 2024 को, यानी इसके कुछ महीनों पहले ही इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब वो महाराष्ट्र में आए थे चुनावों के समय, तब उन्होंने 17,840 करोड़ की लागत से बनाए गए MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री उसके ऊपर से चलते हुए नजर आए, उसके कई सारे वीडियोस बनाकर वायरल भी किया गया। लेकिन इसको शुरू करने के 5 महीनों के भीतर ही इस अटल सेतु को जोड़ने वाला जो रास्ता था उस पर क्रैक्स डेवलप हो गए।
उस समय के जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे नाना पटोले, वो वहां पर गए और उन्होंने वीडियोस और तस्वीरें साझा की, जिससे पता चला कि कैसे 17,840 करोड़ की लागत से बनाया गया ब्रिज, जिसके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से वोट मांग रहे थे, जिसे विकास बताया जा रहा था, उसके 5 महीनों के भीतर ही उसका जो कनेक्टिंग ब्रिज था उसमें क्रैक्स आ गए। और यहाँ पर हर बार की तरह क्या होता है, एक मोडस ऑपरेंडी आप समझ लीजिए। पहले जो भी कुछ कहा जाता है उसे कहा जाता है अरे ये तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर चुपचाप उस काम को किया जाता है। जब ये भी पूरा मामला सामने आया जिसमें ये क्रैक्स अपीयर हुए थे अप्रोच रोड पर, तब पहले कहा गया कि अरे ये ऐसा कोई क्रैक ही मौजूद नहीं है। फिर उसे भरने की तस्वीरें सामने आई जहाँ पर इस क्रैक्स को भरा जा रहा है, और फिर चुपचाप जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। पहले कहा गया कि ये तो सर्विस रोड है, इसका अटल सेतु से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। अगर ये सच था तो आपने कॉन्ट्रैक्टर पर 1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया? आपके और मेरे टैक्स मनी से बने 17,840 करोड़ के फ्लाईओवर या ब्रिज जो है उसके एक सर्विस रोड पर या कनेक्टिंग रोड पर 5 महीनों के भीतर ही दोस्तों क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं? अब तक मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं, टोटल 11 उदाहरण दूंगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और चौथी बात करते हैं, चौथा भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बार बार मैंने जिक्र किया कि वो फ्लाईओवर के यहाँ पर जो होर्डिंग गिरी थी वहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया। उनकी ओर से अटल सेतु की शुरुआत की गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसी एक और घटना आप देखिए, 26 अगस्त 2024 को एक शिवाजी महाराज की स्टैचू, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू जो राजकोट फोर्ट मालवण कोंकण में मौजूद है, वो अचानक से भारी बारिश की वजह से गिर गई। क्या आपको पता है कि केवल 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखरेख में, उनकी मौजूदगी में इस स्टैचू का उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था, और केवल 8 महीनों के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य देव हैं, जिनके स्टैचू का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को किया था, 8 महीनों के भीतर 35 फुट ऊंची शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा ढह जाती है। क्या इसे आप भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे? क्या दुनिया में कहीं पर आपने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी या उस देश के प्रधानमंत्री की ओर से किसी चीज़ का उद्घाटन किया जाता है और 8 महीनों के भीतर ही वो चीज़ ढह जाती है? ये केवल महाराष्ट्र और भारत में ही मुमकिन है। तब भी इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे कि आखिर ये प्रतिमा कैसे गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में बनाई गई ये प्रतिमा नेवी डे के दिन, जिस दिन आपने इसका उद्घाटन किया था, वो 8 महीने नहीं टिक पाती है। तब भी सरकार ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया। उनकी ओर से कहा गया भारी बारिश और जो तेज हवा चल रही थी उसके वजह से गिर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भ्रष्टाचार है और तो और कुछ नहीं। क्योंकि 8 महीने अगर आपके एक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को आप टिका नहीं सकते, तो आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? तब अजित पवार ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, और उसके बाद 2025 में 91 फीट का स्टैचू वहीं पर बनाया गया ताकि मामले को शांत किया जा सके। लेकिन ये चौथी ऐसी घटना है जो इंफ्रामैन की जो सच्चाई है उसका उजागर वो करती है। अब तो मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ भी होता है तो ये कहता है अरे हवा आई, वो ब्रिज कोलैप्स हो गया, हवा आई तो उसके वजह से ये मूर्ति जो है वो ढह गई। अगली घटना भी ऐसी है, सरकार छोड़ के हर कोई इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो 5वीं घटना है वो 26 मई 2025 की है। अब 2024 से हम 2025 में आ गए। एक बार फिर से महाराष्ट्र में चुनकर आ गए थे, लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, और उसके बाद मई महीने में 10 मई को एक इनॉग्रेशन होता है। इनॉग्रेशन होता है मुंबई मेट्रो का, 2-3 स्टेशंस बनते हैं तो फिर से इनॉग्रेशन किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि विकास हो रहा है। इसके बाद 26 मई 2025 को मुंबई में पहली भारी बारिश होती है। जून महीने से मानसून का आगाज हो जाता है। इस बार 26 मई 2025 को बारिश आती है, और पहली बारिश में 15 दिन पहले शुरू हुए एक्वा मेट्रो लाइन में पानी भर जाता है। आचार्य अत्रे चौक में पानी भर जाता है, जिसके वजह से उस मेट्रो लाइन को वहां पर बंद करना पड़ता है। तब भी सवाल उठाया जाता है कि आप अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन की शुरुआत आपने ही बाजे गाजे के साथ 15 दिन पहले की थी, और पहली बारिश में ही वहां पर पानी भर गया। ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है? तब भी कहा गया अरे नहीं, क्योंकि भारी बारिश थी और इतने तेज बारिश थी कि उसके वजह से ये सब कुछ हो गया, और फिर से इस पूरे मामले को दोस्तों रफा दफा कर दिया गया। सोचिए अगर और पानी भरता और उसका अंडरग्राउंड मेट्रो में लोग होते तो आप क्या करते? कुछ दिनों के लिए उस स्टेशन को बंद किया गया था और फिर से शुरू किया गया था। लेकिन ये एक और घटना है जहां पर उनकी ओर से शुरू किया गया मेट्रो लाइन में 15 दिन में भी
पहली भारी बारिश में वहाँ पर पानी भर जाता है। ये फेलियर नहीं है तो क्या है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आता है जुलाई का महीना। 5 जुलाई 2025 को मुंबई से स्थित एक डोंबिवली नामक इलाका है, वहाँ पर पलावा फ्लाईओवर को बाजे गाजे के साथ शुरू किया जाता है। 7 साल में 250 करोड़ की लागत से लगाए गए इस फ्लाईओवर को शुरू किया जाता है, ये कहते हुए कि इस फ्लाईओवर के वजह से लोगों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपको ट्रैफिक का जो तकलीफ होती है वो नहीं होगा। अब डोंबिवली में रहने वाले लोग चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होता है उसी दिन की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको सच्चाई का अंदाज़ा लग जाएगा। उस पूरे फ्लाईओवर पर गड्ढे नज़र आते हैं, यहाँ तक कि पहले ही दिन 2 बाइकर्स वहाँ से जाते हुए गिर जाते हैं। स्किड वहाँ पर होता है और फिर इस फ्लाईओवर को लेकर सवाल उठाया जाने लगता है। आप सोचिए, दिसंबर 2018 से लेकर जुलाई 2025 तक बनाए गए 7 साल लेकर 250 करोड़ की लागत लगाकर फ्लाईओवर आप बनाते हैं और पहले दिन ही वो फ्लाईओवर आपके विकास की सच्चाई का उजागर कर देता है और आपके सामने जो तस्वीरें लाता है उससे पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। उसका ये एक और उदाहरण है। यहाँ पर इस वीडियो में ये 6ठा उदाहरण है, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत विकास हो रहा है। क्या 250 करोड़ खर्च करके इस तरह के फ्लाईओवर आप बनाते हैं? आप दर्शकों बताइए, क्या इसे आप भ्रष्टाचार मानते हैं या नहीं? ये एक के बाद एक घटना है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर मौत कितनी सस्ती है और भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर होता है, एक के बाद एक उदाहरण मैं आपके सामने लगातार दे रहा हूँ। अब 7वां उदाहरण, मैंने मुंबई की बात की तो नागपुर की भी बात की जानी चाहिए। नागपुर से ही तो आते हैं। 2 इंफ्रामैन रहते हैं नागपुर में, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरे इस देश के सुपरमैन माने जाने वाले नितिन गडकरी, क्योंकि वो लगातार फ्लाईओवर बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। लेकिन नागपुर की ये घटना भी आपको बताती है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग होता है और कितने बड़े पैमाने पर नेग्लिजेंस हमारी सरकार करती है। तो नागपुर में 998 करोड़ 998 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर बनाया जाता है। ये जो एक फ्लाईओवर रहता है उसकी एक तस्वीर सामने आती है। उस तस्वीर में एक फ्लाईओवर जहाँ से कर्व लेता है, टर्न लेता है, तो वो जो कर्व है यानी फ्लाईओवर का हिस्सा है वो एक बालकनी के ऊपर से जाता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए, एक इमारत की बालकनी के ऊपर से ये फ्लाईओवर जाता हुआ नजर आ रहा है और लगभग ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये तस्वीर वायरल होती है, सवाल पूछा जाता है कि प्लानिंग अथॉरिटी क्या कर रहा था। तब फिर से ये हमारी गलती नहीं है, ये जो बालकनी है वो इलीगल थी, ये कहा गया। एंक्रोचमेंट को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया और NHAI, जिसकी ओर से ये पूरे कामकाज का ध्यान दिया जा रहा था, उन्होंने उस एंक्रोचमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया। फिर से सवाल यही उठता है कि जब आप उस फ्लाईओवर को बना रहे थे तब क्या आपको बालकनी नजर नहीं आई? तब आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? या अगर उसके बाद भी उस बालकनी को बनाया गया तो आपके अथॉरिटीज क्या कर रहे थे? और जब भी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं उसके बाद ही आपकी ओर से क्यों काम किया जाता है? फिर से सुनिएगा, 998 करोड़ रुपीस का खर्च करते हुए इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था, जिसका कर्व एक बालकनी से टकराता है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से आती है, उस महाराष्ट्र से आती है जिसे इस देश का सबसे विकासपूर्ण देश माना जाता है, राज्य माना जाता है। वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नागपुर आ गए तो नवी मुंबई भी आ जाते हैं। 8वीं घटना नवी मुंबई से है। देखिए, नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बनाया गया है, अदानी एयरपोर्ट, जिसकी शुरुआत BMC चुनावों के पहले प्रधानमंत्री ने 8 अक्टूबर 2025 को कर दी थी। 2025 में 8 अक्टूबर को आप सभी के स्क्रीन के सामने चला आया कि अब नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। सच्चाई ये थी कि वहाँ से जो पहली उड़ान थी वो भरी गई 25 दिसंबर 2025 को, लेकिन क्योंकि चुनाव आ रहा था और दिखाना है कि कुछ हुआ है, शायद आचार संहिता लग जाता, तो ऐसे में 8 अक्टूबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री आते हैं और नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत कर देते हैं, चुनावों से पहले, महानगर पालिका के चुनाव से पहले। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, 25 दिसंबर 2025 को पहली उड़ान भरी जाती है और पहले दिन ही यहाँ से शिकायतें आनी शुरू होती है। सबसे बड़ी शिकायत ये कि अगर आप इस एयरपोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर टोटल ब्लैकआउट है। टोटल ब्लैकआउट यानी क्या कि वहाँ पर आपका नेटवर्क पूरी तरीके से बंद है। आप ना ही किसी को फ़ोन लगा पा रहे थे, ना ही किसी से आप कनेक्ट कर पा रहे थे, आपके कॉल ड्रॉप्स हो रहे थे। ऐसे में ज़बरदस्ती
बाई फोर्स अगर आपको शायद आपके कैब को कांटेक्ट करना है, परिवार वालों को कांटेक्ट करना है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी करना है, तो आपको ज़बरदस्ती वहाँ के अदानी एयरपोर्ट का जो वाईफाई है उससे कनेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई मोबाइल का नेटवर्क मौजूद नहीं था। हालांकि वो वाईफाई फ्री था, लेकिन लोगों का कहना था कि यहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न्स है, आप आपके जो ट्रैवलर्स हैं उन पर छोड़िए कि वो वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन टोटल नेटवर्क ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी इश्यूज भी आ रहे थे, वहाँ पर टैक्सीज नहीं मिल रहे थे, वहाँ पर ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे, कनेक्टिविटी यानी एयरपोर्ट से बाहर निकलने की भी परेशानी हो रही थी। इस तरह के एडवांसमेंट जहाँ पर होनी चाहिए थे वहाँ पर इस तरह के लैप्सेस सामने आ रहे थे। एक ऐसी जगह पर जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उस एयरपोर्ट पर जिसे इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अदानी की कंपनी अदानी एयरपोर्ट्स की ओर से बनाया गया है। ये एक और घटना है जिससे आपको पता चलता है कि इंफ्रामैन या इंफ्रामैन के लोग या इंफ्रास्ट्रक्चर के महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति है। 25 दिसंबर से आगे बढ़ते हैं। 9वीं जो घटना है वो 26 जनवरी 2026 की है, जब आपको वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, नहीं गाया जाना चाहिए, फिर से हिंदू मुस्लिम पर ले जाया जा रहा था। तब मुंबई के पास मौजूद मीरा रोड से एक तस्वीर सामने आती है। 100 करोड़ की लागत से मीरा रोड में एक 4 लेन फ्लाईओवर बनाया जाता है, लेकिन वो फ्लाईओवर अचानक से 4 लेन से 2 लेन का हो जाता है, जिसके वजह से सवाल उठने लगता है कि अरे हो सकता है कि लोग तेज़ी से जा रहे हो तो इससे एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक से आप 4 लेन से 2 लेन को क्यों बना रहे हैं। इसे लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले MMRDA की ओर से तो कहा जाता है कि देखो आप जो जानकारी दे रहे हो वो आधी अधूरी है, आप झूठी जानकारी दे रहे हो, ये तो हमने बनाया ही इस तरह से है कि अचानक से 4 लेन से 2 लेन के हो जाए। 100 करोड़ रुपए देश के बेहतरीन इंजीनियर्स, प्लानिंग कमिटी और इनके यहाँ के अधिकारी जो पढ़ाई करके आते हैं वो इस तरह के फ्लाईओवर बनाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी प्लानिंग ही ऐसी थी कि 4 लेन से अचानक से हम 2 लेन के हो जाएंगे। लेकिन जब इसे लेकर लगातार सवाल उठता है तो अब उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नहीं हम मॉडिफिकेशन करेंगे और हम सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या है जब आपने प्लानिंग ही ऐसी की थी। क्या सोशल मीडिया के भरोसे आपका फ्लाईओवर बनाया जाएगा? आप या तो एक जगह से कहिए कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो सही है, हमें पता है कि हम क्या किया हुआ है हमने, लेकिन अगर ऐसा नहीं और अचानक से आप 4 लेन के 2 लेन पर आते हैं और फिर से उसे 4 लेन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसे आप इंफ्रामैन के प्रोजेक्ट्स मानेंगे या इसमें आपको प्लानिंग की कमी, नेग्लिजियंस जिससे लोगों की जान जा सकती है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? ये एक और सवाल है जो इंफ्रामैन और उनके लोगों से पूछा जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि टीपू सुल्तान का इस्तेमाल कर आपकी जान महाराष्ट्र में कितनी सस्ती है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको वहीं पर लाया जाए और केवल 2 साल में कितने बड़े बड़े घोटाले और कितने बड़े बड़े लैप्सेस हुए हैं वो बताने की कोशिश हमारी ओर से की जा रही है। अब आते हैं 10वीं घटना पर। 10वीं घटना यही फरवरी 2026 की है। 3 फरवरी 2026 को एक टैंकर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जा रहा था। आडोशी टनल जो है खंडाला के पास, वहाँ पर यह टैंकर जिसमें हाईली इन्फ्लेमेबल पोर्टलेन गैस था वो गिर जाता है और उसके वजह से 32 घंटों तक का वहाँ पर लंबा जाम लगता है। 32 घंटों तक का जाम लगता है। सोचिए आप, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हो सकता है किसी को एयरपोर्ट पर जाना हो सकता है किसी को जाना हो किसी काम से, ये सभी लोग वहाँ पर 32 घंटों तक रुके रहे। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी की फैमिली में इमरजेंसी हो सकती है। 32 घंटों तक वहाँ पर जाम लगा 22 किलोमीटर तक गाड़ियाँ नज़र आई और इस पहले 24 से 26 घंटे तक कोई बड़ा नेता वहाँ पर नज़र नहीं आया। किसी इंफ्रामैन ने वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर अनाथों के जो नाथ होते हैं, एकनाथ शिंदे अपने आप को ऐसे ब्रांड करते हैं, वो वहाँ पर नज़र नहीं आए। 32 घंटे लग गए। ये कहा गया कि गैस ट्रांसफ़र किया जा रहा था, इसमें समय लग गया। आप सोचिए, मैंने क्या कहा, 32 घंटों तक के लिए लोग वहाँ पर फंसे रहे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहे थे इनसे टोल बराबर लिया गया। सरकार ने कहा है परेशानी आप झेलिए लेकिन आप टोल दीजिएगा क्योंकि देश का विकास करना का ज़रूरी है, और इसलिए 32 घंटे तक लोग जो फंसे रहे उसके बावजूद उनसे टोल लिया गया। ये तस्वीरें सामने आई जिसके बाद सरकार ने हर बार की तरह कहा कि नहीं इसके लिए तो गैस जिम्मेदार है, भविष्य में ऐसे क्यों नहीं हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और एक कमेटी और एक जांच की बात कर दी गई और फिर 32 घंटे रुककर लोग अपने अपने घर चले गए, ये कहते हुए कि कम से कम विकास तो हो रहा है। ये चल ही रहा था कि जो 11वीं घटना है
वो 14 फरवरी 2026 को सामने आई, जहां पर मुलुंड में मेट्रो का एक स्लैब गिर गया जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें 6 करोड़ का फाइन मारा गया है, लेकिन जो मृतक का परिवार है उसे सरकार ने पहले केवल 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। सवाल उठाया गया, कॉन्ट्रैक्टर से आप ले रहे हैं 6 करोड़ का फाइन, लेकिन जिसकी मौत हुई है उसे आप केवल 5 लाख रुपए दे रहे हैं। इसमें भी 5 करोड़ 95 लाख का मुनाफा कौन कमा रहा है? क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है? जब ये बातें लोगों की ओर से उठाई गई तब कहा गया कि नहीं नहीं, और भी सारी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, यहाँ से पैसा मिलेगा, परिवार वाले को अब पैसे ज़्यादा देने की बात की जा रही है। लेकिन 11वीं घटना है पिछले 2 साल में जो दर्शाती है कि महाराष्ट्र में, खास तौर पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लोगों की जान कितनी सस्ती है। आपके सामने एक पर्दा दिखाया जाता है, एक तरीके से आपको बताया जाता है कि यही देखो, ये वाला मेट्रो जो शुरू हुआ है उस पर ध्यान दो, ये वाला जो काम हुआ है उस पर ध्यान दो। लेकिन हमने जो भ्रष्टाचार किया है, जहाँ पर हमने देखा है कि 250 करोड़ खर्च करते हुए 7 साल में जो फ्लाईओवर बनाया गया उस पर गड्ढे बने हैं, उस पर हम आपका ध्यान नहीं आने देंगे। यहाँ पर मेट्रो गिर के लोग मरे हैं, उस पर हम आपका ध्यान नहीं आने देंगे। आप 32 घंटे रास्ते पर पड़े रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप वोट देंगे हम आपको बताएंगे कि ये काम हुआ है, उसके पीछे का भ्रष्टाचार, उसमें कितना घोटाला हुआ है, उसमें कितनी परेशानियां सामने आई हैं, वो सच्चाई आपसे छुपाई जाती है। तो इसलिए एक तरफ जहां इंफ्रामैन की कोशिश अपनी छवि को सुधारने की है, हमारी कोशिश ये है आपको सच्चाई बताने की। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी नेता से, लेकिन जनता जो टैक्स भरती है, जो वोट देती है, आपके नाम पर ये लोग जीत कर आते हैं, अपने आपको भाऊ भाई, अनाथों के नाथ और कई सारी चीज़ें कहते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश इस वीडियो के जरिए की है। और इसलिए ये 11 घटनाओं के जरिए, ये और भी घटनाएं थी मैं आपको बता दूं, लेकिन इन 11 घटनाओं के जरिए जो सच्चाई है, जो याददाश्त आपकी है, उसे एक बार फिर से सही करने की कोशिश की गई है। ये टीपू सुल्तान बनाम शिवाजी महाराज करते हुए आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। इनकी ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो इनकी सरकार में नरेंद्र मोदी की देखरेख में बनाई गई, उसे ये 8 महीना नहीं टिका पाते हैं, लेकिन उसके नाम पर ये पथराव करेंगे। शिवाजी महाराज के नाम पर 9 लोगों को घायल करेंगे और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ध्यान इन मूल मुद्दों से हटे। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार लोग बात करते हैं, तो इसकी सच्चाई भी आपके सामने लाई जाए, और इसलिए इस वीडियो के जरिए इन तमाम चीज़ों को मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके जरिए आप इसकी गंभीरता और लोगों की सस्ती जान के बारे में समझ पाएंगे, और कम से कम अब तो किसी अंधभक्ति में जाके किसी नेता के पीछे नहीं जाएंगे, सच्चाई को समझेंगे और असलियत क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। लगातार बहुत सारी मेहनत कर ये डेटा आपके सामने लाने की कोशिश की है। ऐसे में अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आगे भी ऐसे डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपके सामने लाने की कोशिश हमारी ओर से होगी। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।